राती ठंड में मॉडर्न सास के शॉर्ट ड्रेस। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई मालिनी अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही होती है। अरे मालिनी, अपनी शॉर्ट ड्रेस बाद में देख लेना, पहले दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में सबके पाँव कांपने लगे हैं। आप लोग भी ना बहुत कमजोर हैं। जरा सी ठंड पड़ती नहीं कि आप लोगों के पाँव कपकपा रहे हैं, दांत खटखटा रहे हैं, ठंड लग रही है, ये सब बहाने शुरू हो जाते हैं। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड रात में जहाँ सभी थर थर कांप रहे थे, वहीं अपनी सास मालिनी को शॉर्ट ड्रेस में खड़ा देख दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, यहाँ मुझे इतने भारी लहंगे में ठंड लग रही है और मेरी सास शॉर्ट ड्रेस में बिना कांपे खड़ी है। मम्मी जी को सच में ठंड नहीं लग रही है क्या? मैं तो कब से गृह प्रवेश का इंतजार कर रही हूँ। अरे जल्दी गृह प्रवेश कीजिए मम्मी जी, वरना आपकी बहू दरवाजे पर ही जम जाएगी। अरे भाग्यवान, जल्दी से बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ, ताकि हम सब जाकर अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो सकें। हाँ हाँ, करवाती हूँ। रानी और स्मृति, अपने दाहिने पैर से चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। मालिनी रानी और स्मृति की आरती उतारती है और रानी और स्मृति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। हो गया ना गृह प्रवेश? अब चलो सब जल्दी, इस शेरवानी में हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। आशा, अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे तक पहुंचा दो। आशा रानी और स्मृति को उनके कमरे में पहुंचाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं रानी अपने कमरे में रजाई ओढ़कर बैठी होती है और अरविंद से बातें कर रही होती है। इतनी ठंड में मम्मी जी ने शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी हुई थी? उन्हें ठंड नहीं लगती है क्या? नहीं, माँ कहती है उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में जहाँ हमें 2-3 जोड़ी कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लग रही होती है, वहाँ माँ सिर्फ अपनी एक जोड़ी कपड़े में पूरा शहर घूम सकती हैं। अरविंद रानी को मालिनी के बारे में बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति भी गोविंद से मालिनी की शॉर्ट ड्रेस के बारे में ही पूछ रही होती है। अरे थोड़ी तो ठंड लगती होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को ठंड नहीं लग रही है। उन्हें शॉर्ट ड्रेस में देखकर मुझे और ठंड लगने लगी थी। देखो, जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंडी रात में मुझ में बात करने की ताकत तक नहीं है। मैं हीटर चलाकर सोने जा रहा हूँ, तुम भी चेंज करके सो जाओ। इतना कहकर गोविंद हीटर चलाकर रजाई ओढ़कर सो जाता है और स्मृति भी कपड़े बदलकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी और अरविंद भी अपने कमरे में हीटर चालू करके सो जाते हैं और अगले दिन रानी और स्मृति सुंदर साड़ी के ऊपर 2 स्वेटर, मोजे, मफलर और दस्ताने पहनकर हॉल में आती हैं, जहां मालिनी के अलावा सभी हीटर के सामने गर्म कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। आ गई भाभी आप दोनों। कैसी ठंड है? आशा, बस ये मत पूछो, गर्म पानी से नहाने के बावजूद हम दोनों आंगन में रस्सी पर फैलाई हुई कपड़ों की तरह कांप रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, इतनी ठंड में पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी। स्मृति और भाभी, आप दोनों थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ जाइए। रानी और स्मृति हीटर के सामने बैठ जाती हैं। आशा, किचन के फर्श पर कारपेट बिछी है क्या? और किचन का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है क्या? नहीं भाभी, किचन में कारपेट नहीं बिछी हुई है और पानी तो छत की टंकी वाला ही है। हे भगवान, आज तो पहली रसोई में हालत खराब हो जाएगी। बहुओं, किचन में फर्श पर कुछ बिछाकर उसके ऊपर खड़ी होना और किचन में एक हीटर भी लगा लो। और भाभी, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस नाश्ता ही बनाइएगा। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मालिनी अपने मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस में सबके पास आती है। ओफो, आप लोग कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। जितनी ठंड आप लोग बता रहे हैं उसकी 10% ठंड भी नहीं है। मम्मी जी, यहाँ ठंड के मारे हम सबकी हालत खराब है और आप कह रही है ठंड ही नहीं है। माँ, इतनी ठंड है और आप कह रही हैं ठंड नहीं है? मुझे तो लगता है आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। नहीं मम्मी, तुम एक काम करो, तुम अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दे दो, कभी ठंड न लगने वाली औरत। आशा की बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठंड तो मुझे भी लगती है, पर मैं अपने स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकी हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत ठंड है। वैसे आज कुछ नाश्ता वगैरह बनेगा कि नहीं? रानी और स्मृति, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, आज का नाश्ता तुम लोग बनाओ। रानी और स्मृति कांपते हुए किचन में जाती हैं और हीटर लगाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में रानी और स्मृति सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, पर ठंड की वजह से खाना ठंडा हो जाता है। ये क्या रानी, खाना तो ठंडा है। इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में कोई ठंडा खाना कैसे खा सकता है? खाना हमने गर्म ही बनाया था, पर इतनी ठंड है कि किचन से आते आते खाना थोड़ा ठंडा हो गया। बहुओं, तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो, वरना खाना और ठंडा हो जाएगा। हाँ भाभी, और मैं डाइनिंग टेबल पर हीटर भी रख देती हूँ, आप दोनों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा है, डाइनिंग टेबल पर हीटर लग जाएगा, वरना मैं तो इस ठंड की वजह से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। मालिनी अपने मन में खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी आशा डाइनिंग टेबल पर हीटर रख देती है, जिससे मालिनी, रानी और स्मृति आराम से सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। रानी और स्मृति, खाना बहुत टेस्टी बना है, मुझे तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद आया। हाँ, खाना ठंडा होने के बावजूद भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
सभी रानी और स्मृति के बनाए नाश्ते की तारीफ करते हैं और नाश्ता करने के बाद अरविंद और गोविंद अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। आशा अपने कॉलेज और हेमंत बाहर चला जाता है। वहीं रानी और स्मृति जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए बर्तन धो रही होती हैं और मालिनी अपने कमरे में हीटर चलाकर रजाई ओढ़कर बैठी होती है। अच्छा है, सभी अपने अपने काम में बिजी हैं। अब कुछ देर तो मैं इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में रजाई ओढ़कर हीटर के सामने बैठ सकती हूँ। और अच्छा हुआ अरविंद और गोविंद की शादी हो गई, वरना जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में मुझे ही सारे काम करने पड़ते थे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोपहर के वक्त गर्म कपड़े पहनकर रानी और स्मृति आशा के साथ छत पर धूप सेक रही होती हैं। ये तो अच्छी बात है कि 2 दिन बाद थोड़ी धूप निकली है, वरना जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में तो बिना धूप के सभी पौधे भी मुरझा गए थे। भाभी, आप पौधों की बात कर रही हैं? यहाँ मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है कि कोई मॉइस्चराइजर ही काम नहीं कर रहा है। रोज रात सोने से पहले थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया करो, थोड़ा चिपचिपा जरूर लगेगा पर स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। रानी, स्मृति और आशा बातें कर ही रही होती हैं। तभी अपनी मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनी हंसते हुए मालिनी छत पर आती है। अब तुम लोगों को इतनी ठंड लगने लगी कि छत पर धूप सेकने चली आई? अरे अब तो ठंड खत्म होने वाली है, अब तो ठंड का रोना बंद कर दो। तो मम्मी जी, आप आज छत पर क्यों आ गई? मैं तो तुम दोनों को ये बताने आई थी कि आज मेरी कुछ सहेलियां शाम को तुम दोनों से मिलने आने वाली है। पर मम्मी जी, शादी में तो आपने हमें अपनी सारी सहेलियों से मिलवा दिया था, आज कौन सी सहेलियां आने वाली है? आज जो सहेलियां आ रही है वो लोग दूसरे शहर में रहती हैं। शादी के दिन उनकी गाड़ी कुहासे में फंस गई थी, इसीलिए वो लोग शादी में नहीं आ पाई थी। तो आज तुम दोनों से मिलने आएंगी। तुम दोनों अच्छे से बढ़िया कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी, हम दोनों समय पर तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर मालिनी अपने कमरे में चली जाती है और रानी स्मृति घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में मेहमानों के आने का समय हो जाता है और रानी स्मृति अपने कमरे में साड़ी के ऊपर कुछ गर्म कपड़े पहनकर बैठी होती है। वहीं मालिनी शॉर्ट ड्रेस में अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। आज बहुत दिन बाद राधिका कौशल्या आ रही है, उनके सामने मेरा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए आज तो मैं अपनी न्यू शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। मालिनी अपनी न्यू शॉर्ट ड्रेस पहनकर मेकअप कर रही होती है। तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है। लगता है राधिका और कौशल्या आ गई है। हीटर बंद करके जल्दी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। मालिनी अपने कमरे का हीटर बंद करती है और अपनी न्यू शॉर्ट ड्रेस में घर का दरवाजा खोलती है, जहाँ राधिका और कौशल्या कांपती हुई खड़ी होती हैं। अरे राधिका और कौशल्या आओ। अरे तू हटेगी तब ना आएंगे, हाँ, जल्दी हट सामने से। इतना कहकर राधिका और कौशल्या कांपती हुई दौड़कर घर के अंदर आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अरे तू बाद में करना, पहले हीटर चला। हाँ हाँ लगवा रही हूँ, इधर तुम लोग बैठो तो सही। इतना कहकर मालिनी सोफे के सामने 2 हीटर ऑन करके रख देती है और राधिका कौशल्या के साथ सोफे पर बैठकर बातें करने लगती है। तुम दोनों को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे पूरा दरवाजा खोलने तक का इंतजार भी नहीं किया, भागकर घर में आ गई। अरे चुप कर तू, तुझे क्या पता ठंड क्या होती है, ठंड किसे कहते हैं। खुद तो एक शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है और सभी का मजाक उड़ाती रहती है। मुझे तो विश्वास नहीं होता जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में तुझे ठंड नहीं लग रही है। हम तो कार में आए हैं, फिर भी हमारी इतनी हालत खराब हो गई कि 1 मिनट बाहर नहीं खड़ा रहा गया। बुढ़ी हो गई हो तुम दोनों, हरिद्वार चली जाओ, मेरी बहू से बाद में मिल लेना। तेरी बहू से याद आया, मैंने सुना शादी में भी तूने कोई शॉर्ट ड्रेस वगैरह ही पहनी थी। हाँ, मेरी बेटी भी तेरी कुछ पोस्ट वगैरह दिखा रही थी, कह रही थी कि मालिनी आंटी बहुत फिट है, इतनी ठंड में भी उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अरे तेरी बेटी ही नहीं, आसपास की सभी लड़कियां और लड़के भी मुझे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। सभी लड़के लड़कियां मेरी तारीफ भी करते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ और मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस वगैरह तो मुझ पर बहुत अच्छी लगती है। इन्हें क्या पता, शादी में तो मैं कुछ ही देर थी। रात होते ही मैं तो अपने घर आकर अपने कमरे में आराम से हीटर चलाकर रजाई ओढ़कर सो गई थी। अरे मालिनी क्या सोचने लगी, अपनी बहुओं को तो बुला। हाँ, जरा हम भी तो देखे कि हमारी मालिनी को कैसी लड़कियाँ पसंद आई है और उन्हें भी ठंड लग रही है कि वो भी तेरी तरह ठंड प्रूफ लड़कियाँ हैं। हाँ जल्दी बुला, उनसे मिलकर फिर हमें इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अपने घर भी जाना है। हाँ बुलाती हूँ। आशा अपनी भाभीियों को लेकर आ। आशा रानी और स्मृति को लेकर आती है और उन्हें सबके बीच में बैठा देती है। रानी और स्मृति ने भारी साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी के ऊपर से 2 स्वेटर भी पहन रखे थे और साथ में एक शॉल भी कंधे पर रखी हुई थी। चलो ठीक है, कम से कम मालिनी ने नॉर्मल लड़कियाँ ही ढूंढी है, अपनी तरह ठंड न लगने वाली लड़कियाँ ढूंढी होती तो बेचारे अरविंद और गोविंद का क्या हाल होता। वैसे तो दोनों बहू बहुत सुंदर है, पर छोटी बहू मुझे ज्यादा पसंद आई है। ये मालिनी को फैशन में टक्कर दे सकती है। नहीं नहीं, मालिनी की बड़ी ज्यादा सुंदर है। चुप करो तुम दोनों, मेरी दोनों बहुएं बहुत सुंदर है। और रानी स्मृति, कुछ अपने बारे में तो बताओ। मैंने एमटेक और स्मृति ने बीएससीटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और कुकिंग क्लास भी की है। आप लोग कुछ नाश्ता कीजिए ना, ये सब नाश्ता घर का बनाया हुआ है। इसी तरह राधिका और कौशल्या स्मृति और रानी से थोड़ी बातचीत करती हैं और उनके हाथ का बनाया नाश्ता करती हैं। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी तुम दोनों ने
हमारे लिए इतना सब कुछ बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम दोनों चलते हैं, ये तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट और शगुन। इतना कहकर राधिका और कौशल्या अपने साथ लाए गिफ्ट और शगुन स्मृति और रानी को देकर चली जाती हैं। उनके जाते ही स्मृति और रानी मालिनी से पूछती हैं, मम्मी जी, क्या सच में आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती है? हम लोगों को तो इतनी भारी साड़ी और 2 स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड लगती है। अगर मुझे ठंड लगती तो क्या मेरे पास स्वेटर नहीं है पहनने के लिए? मुझे सच में ठंड नहीं लगती है, इसीलिए मैं अपनी पसंद की मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ। मालिनी की बात सुनकर रानी और स्मृति बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने कपड़े बदलकर रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मालिनी अपने कमरे में रजाई ओढ़कर हीटर के सामने बैठी होती है। तभी रानी और स्मृति दरवाजा खटखटाती हैं। अरे, इस वक्त कौन आ गया? अरविंद और गोविंद तो अपने ऑफिस में होंगे। आशा अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है। मालिनी खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी आवाज आती है। मम्मी जी, क्या कर रही है आप? जल्दी दरवाजा खोलिए। स्मृति मुझे क्यों बुला रही है? जल्दी से रजाई फोल्ड करके साइड में रखती हूँ और हीटर बंद करती हूँ। कहीं इसने मुझे ऐसे देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। मालिनी तुरंत अपने बिस्तर से निकलती है, रजाई फोल्ड करके साइड में रखती है और हीटर बंद करके पर्दे के पीछे छुपा देती है और फिर दरवाजा खोलती है। मम्मी जी, आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? नहीं, मैं कहाँ कुछ कर रही थी, मैं तो बस बैठी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मम्मी जी, कल आप अपनी दोस्त के पास से लौटते हुए सब्जियाँ लाने वाली थी, पर आप भूल गई। आज किचन में एक भी सब्जी नहीं बची है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। हम दोनों ने सोचा है हम ही बाजार जाकर सब्जियाँ लेकर आते हैं। अगर मैंने इन्हें सब्जियाँ लाने भेजा तो इन्हें लगेगा मुझे ठंड लगती है। तुम दोनों अकेले क्यों जाओगी? हम सभी साथ चलते हैं। आते वक्त कुछ चटपटा बढ़िया खाते हुए आएंगे। मम्मी जी, बाहर बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। आप घर में आराम कीजिए, हम दोनों सब्जियाँ और आपके लिए कुछ चटपटा लेकर आते हैं। तुम्हें लगती होगी ठंड, मुझे ठंड नहीं लगती। मैं भी बाजार चलूंगी। तुम दोनों बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रानी और स्मृति गर्म कपड़े पहनकर हॉल में मालिनी का इंतजार कर रही होती हैं। तभी थोड़ी देर में मालिनी मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी जी, आप इन कपड़ों में बाहर जाएंगी? बाहर ठंडी हवा चल रही है, कुछ गर्म कपड़े पहन लीजिए। फिर वही बात, मैंने एक बार कह दिया मुझे ठंड नहीं लगती, इसका मतलब मुझे ठंड नहीं लगती। अब जल्दी बाजार चलो। रानी, स्मृति और मालिनी बाजार आती हैं। बाजार में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जिस वजह से बाजार में खड़े सभी लोग कांप रहे होते हैं और मालिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। मम्मी जी, देखिए सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, सिर्फ आपने ही शॉर्ट ड्रेस पहनी है। स्मृति मालिनी से बातें कर ही रही होती है कि तभी सुमन आती है। मालिनी बहन, तुमने आज भी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। कम से कम एक शॉल तो कंधे पर रख लिया होता। इतनी ठंडी हवा चल रही है, अगर हड्डियों या कानों में हवा लग गई तो इस बुढ़ापे में बेटे बहू भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। बेटे बहू क्या मुझे संभालेंगे? अगर गलती से इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं अकेले इन सब का ध्यान रख सकती हूँ। इतना कहकर मालिनी पास की सब्जी दुकान से सब्जी खरीदने लगती है और पास खड़े कुछ लड़के लड़कियाँ आपस में मालिनी की तारीफ करने लगते हैं। गाइस, वो आंटी को तो देखो, इतने ठंड में भी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और जरा भी कांप नहीं रही है। और मैं टी शर्ट, शर्ट, स्वेटर, कोट, मफलर, ग्लव्स पहनने के बाद भी कांप रहा हूँ। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी को जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ठंड न लग रही हो? मालिनी सब्जियां खरीदने के बाद अपनी बहुओं के साथ पानी पूरी की दुकान पर जाती है। भैया, 3 प्लेट पानी पूरी दीजिएगा। मम्मी जी, 3 नहीं, एक ही प्लेट लीजिए। हम दोनों गरम गरम चाट खाने जा रही हैं। पानी पूरी का पानी बहुत ठंडा होता है। स्मृति और रानी गर्मा गर्म चाट खाती हैं और मालिनी पानी पूरी खाती है और फिर अपनी बहुओं के साथ घर चली आती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुधा मालिनी से मिलने आती है। मालिनी, आज मेरे घर में सत्यनारायण पूजा है। तुम अपनी दोनों बहुओं और परिवार के साथ शाम को पूजा में जरूर आना। ठीक है सुधा, मैं और मेरा पूरा परिवार शाम को तुम्हारे घर जरूर आएंगे। मालिनी को पूजा में आमंत्रण देकर सुधा चली जाती है और मालिनी सभी को सुधा के घर होने वाली पूजा के बारे में बता देती है। शाम होते ही पूरा परिवार गर्म कपड़े पहनकर तैयार होता है और मालिनी हमेशा की तरह अपनी शॉर्ट ड्रेस पहनती है। मालिनी, तुम कुछ गर्म कपड़े पहन लो। हाँ माँ, घर में इतनी ठंड है तो सोचो बाहर कितनी ठंड होगी। अगर मैंने कोई गर्म कपड़े पहने तो मेरी ड्रेस हाइड हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी ड्रेस दिखनी चाहिए। बाहर ठंड तुम लोगों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मालिनी अपनी शॉर्ट ड्रेस में ही पूरे परिवार के साथ सुधा के घर आती है, जहाँ सत्यनारायण पूजा चल रही होती है। मालिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सुधा कहती है, मालिनी, मुझे पता है तुम सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पहनती हो और इस ठंड में तो एक शॉल लेकर आना चाहिए था। अरे भाई, गर्म कपड़े तो उन्होंने पहने हैं जिन्हें ठंड लग रही है, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, पूजा में बैठ जाओ। मालिनी का पूरा परिवार पूजा में बैठ जाता है। तभी सुधा के घर आई संध्या मालिनी के पास आती है। आंटी, आप वही है ना जिन्हें जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी ठंड नहीं लगती है? हाँ, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। आंटी, आप मेरे कॉलेज ग्रुप में बहुत फेमस हैं। एक सेल्फी प्लीज। ओके बेटा, ले लो। संध्या मालिनी के साथ सेल्फी क्लिक करती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले आते हैं। इसी तरह मालिनी रोज जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में शॉर्ट ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर आसपास की औरतें मालिनी को समझाती हैं। वहीं आसपास के लड़के लड़कियां मालिनी से बहुत इंप्रेस होते हैं और मालिनी उनके बीच काफी फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रानी बालकनी में खड़ी चाय पीती हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। बेटी, मैं भी हैरान हूँ कि तेरी
मेरी सास जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी गर्म कपड़े पहने बिना कैसे रहती है? पता है मम्मी, आसपास के लड़के लड़कियों में मम्मी जी बहुत फेमस है। मम्मी जी एक बहुत अच्छी सोशल मीडिया फेस बन गई है। जो भी है, पर तुम दोनों हमेशा गर्म कपड़े पहन कर रखना। तुम्हारे पापा बता रहे थे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखते हैं। कभी कभी तो हम दोनों रजाई ओढ़कर खाना बनाते हैं। ठीक करती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तुम लोग अपना ध्यान रखना। रानी रुक्मणी से बात करने के बाद रजाई ओढ़कर किचन में खाना बना रही होती है। तभी अरविंद और गोविंद ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं। अरविंद और गोविंद की आवाज सुनकर सभी हॉल में आते हैं और रानी भी रजाई ओढ़े हुए हॉल में आ जाती है। अरे रानी, तुमने रजाई क्यों ओढ़ रखी है? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए रजाई ओढ़ रही हूँ। रानी का जवाब सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आज तुम दोनों इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? ठंड ज्यादा होने की वजह से सभी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अभी अभी गरम गरम सब्जी उतारी है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आप सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। रानी सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है और खुद भी सभी के साथ बातें करते हुए खाना खाती है। खाना खाने के बाद पूरा परिवार कुछ देर टीवी देखता है और फिर सभी सो जाते हैं और अगले दिन सभी गर्म कपड़े पहनकर हॉल में बैठे होते हैं। वैसे अच्छा हुआ ठंड बढ़ गई, हम सभी को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिला। आशा, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? हमारे कॉलेज में भी ठंड की वजह से छुट्टी अनाउंस की गई है। अब ठंड के बाद ही कॉलेज खुलेगा। हाँ, क्यों ना हम कोई इंडोर गेम खेलें? लूडो खेलते हैं। सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी शॉर्ट ड्रेस में मालिनी आती है। तुम लोग जवान होकर इंडोर गेम्स खेलने की बात कर रहे हो, चलो बाहर घूम कर आते हैं। माँ, शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम नहीं घूमे हैं? शहर में कुछ नया होता तब घूमने में मजा आता। हाँ तो चलो कोई नई जगह घूम कर आते हैं। अरे भाग्यवान, शहर के बाहर कौन सी नई जगह है? मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, शहर के बाहर किसी फैमिली ट्रिप पर चलते हैं। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। वैसे भी शादी के बाद अब तक भैया भाभी कहीं घूमने नहीं गए हैं, उनकी भी फर्स्ट ट्रिप हो जाएगी। तो फिर किसी गर्म जगह चलते हैं, यहाँ तो बहुत ठंड है। अरे ठंड में तो ठंडी जगह घूमने का मजा है। हम सब मनाली चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मनाली में बहुत ठंड होती है, सब बीमार पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा पापा, चलते हैं ना मनाली। वैसे भी मौसम विभाग वालों ने बताया है कि ठंड और बढ़ेगी। जब हमें ठंड झेलनी ही है तो क्यों ना मनाली की ठंड का मजा ले। वैसे आइडिया तो अच्छा है, अगर सभी का मन है तो चलते हैं। तुम सभी अपनी अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो फिर हम लोग आज ही शॉपिंग मॉल जाकर कुछ गर्म कपड़े ले लेते हैं। ठीक है, तो सभी अपना काम कर लो, फिर दोपहर को हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। दोपहर होते ही पूरा परिवार शॉपिंग मॉल पहुंचता है और सभी अपने अपने लिए गर्म कपड़े पसंद करने लगते हैं। वहीं मालिनी कोई गर्म कपड़े नहीं खरीद रही होती है। मम्मी जी, कब से आप हमारे ही कपड़े खरीदवा रही हैं? खुद के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े ले लीजिए। तुम्हें तो पता है मुझे ठंड नहीं लगती है, तुम लोग अपने लिए गर्म कपड़े लो। मैंने अपनी शॉर्ट ड्रेस पसंद कर ली है। सभी मोटी शॉल, स्वेटर और गर्म कपड़े खरीदते हैं। वहीं मालिनी ट्रिप के लिए शॉर्ट ड्रेस खरीदती है और फिर सभी घर आ जाते हैं। और कुछ दिनों बाद पूरा परिवार ट्रेन से मनाली ट्रिप के लिए रवाना हो जाता है और अगले दिन मनाली पहुंचकर पूरा परिवार अपने बुक किए हुए रिजॉर्ट में जाता है। मम्मी जी को मनाली की ठंड में भी ठंड नहीं लग रही है। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी सभी चेंज करके आओ, फिर हम लोग फोटो शूट करवाते हैं। सभी अपने अपने रूम में जाते हैं, नहाकर गर्म कपड़े पहनते हैं। वहीं मालिनी अपनी शॉर्ट ड्रेस में आती है। माँ, एक टोपी पहन लो, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। टोपी पहनने की वजह से मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, मुझे ठंड नहीं लग रही है, चलो घूमने। पूरा परिवार रात में मनाली की बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहा होता है। तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। ये स्नोफॉल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दीदी, जरा मम्मी जी को देखिए, किस तरह शॉर्ट ड्रेस में फोटो क्लिक करवा रही हैं, जैसे इन्हें ठंड से कोई मतलब ही नहीं है। तुझे तो पता ही है मम्मी जी को ठंड नहीं लगती है। मम्मी जी शॉर्ट ड्रेस में कितनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवा रही हैं, और एक मैं हूँ, मैं भी मम्मी जी की तरह सेल्फी लूंगी। मालिनी को देखकर स्मृति अपने गर्म कपड़े उतारकर ठंड में कांपती हुई सेल्फी लेती है। इसी तरह 10 दिन की मनाली ट्रिप पूरी करके पूरा परिवार रात के समय ट्रेन से घर वापस लौट रहा होता है। मालिनी, खिड़की बंद करो, ठंडी हवा अंदर आ रही है। नहीं, मुझे ठंडी हवा अच्छी लग रही है। तुम नीचे बैठकर हवा खाओ, मैं ऊपर वाली बर्थ पर सोने जा रहा हूँ। सभी अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं और मालिनी अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी मालिनी को देखकर स्मृति मन में सोच रही होती है, सभी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, पर मम्मी जी अभी भी खिड़की के सामने बैठी हुई हैं। मुझे भी मम्मी जी की तरह बनना है, मैं भी खिड़की के सामने बैठूंगी। स्मृति ट्रेन की खिड़की खोलकर बैठ जाती है। रात भर ठंडी हवाओं की वजह से घर पहुंचते ही स्मृति की तबीयत खराब हो जाती है। स्मृति, तुम्हें क्या जरूरत थी मम्मी को कॉपी करने की? अब बीमार पड़ गई ना। मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर स्मृति अपने कमरे में चली आती है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह मालिनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है। घर में कोई सब्जी नहीं है, मैं और रानी कुछ सब्जियां लेकर आते हैं। इतना कहकर मालिनी रानी के साथ बाजार सब्जियां लेने चली आती है। भैया, थोड़े आलू, प्याज और हरी सब्जियां दे दीजिए। आपको मैं कोई सब्जी नहीं दूंगा। आपकी वजह से मेरी बेटी अस्पताल में एडमिट है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। आपको रोज बिना गर्म कपड़ों में देखकर उसने भी गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए और बीमार पड़ गई। सब्जी वाले के गुस्से को देखकर मालिनी बिना सब्जी लिए ही वापस आ जाती है और घर के बाहर आते ही घर से निकली एम्बुलेंस देखकर हैरान हो जाती है। ये एम्बुलेंस किसे लेकर जा रही है? स्मृति बहू सांस नहीं ले पा रही है, उसे ही अस्पताल ले जा रहे हैं। सभी एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचते हैं। स्मृति के मायके वाले भी अस्पताल आ जाते हैं, जहां डॉक्टर स्मृति को चेक करता है। ठंड की वजह से स्मृति के लंग्स जाम हो गए हैं, जिस वजह से स्मृति सांस नहीं ले
पा रही है। नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट करना होगा। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर स्मृति का ट्रीटमेंट शुरू करता है। वहीं कॉरिडोर में रुक्मणी मालिनी को खरी खोटी सुना रही होती है। मेरी बच्ची को आपके घर में गए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। स्मृति की तबीयत खराब होने में मेरी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। आपको देखकर ही उसने अपना ध्यान नहीं रखा। हाँ मम्मी, सब्जी वाले की बेटी और स्मृति की तबीयत आपकी वजह से ही खराब हुई है। इतना कहकर सभी मालिनी को अकेला छोड़कर स्मृति के पास चले जाते हैं। सब सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। मुझे देखकर सब्जी वाले की बेटी और स्मृति की तबीयत खराब हुई है। मालिनी अपनी गलती का एहसास करती है और रोने लगती है। नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट के बाद स्मृति घर आ जाती है। मालिनी दिन रात स्मृति का ख्याल रखती है और 2 दिन बाद स्मृति की हालत में काफी सुधार आ जाता है। और फिर एक दिन सभी लोग अच्छे कपड़े पहनकर हॉल में खड़े होते हैं। आज माँ को गर्म कपड़े पहनाए बिना पार्टी में नहीं लेकर जाएंगे। आज मालिनी को गर्म कपड़े पहनाकर ही पार्टी में ले जाएंगे। तभी मालिनी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर लॉन्ग कोट पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मम्मी जी, आपने गर्म कपड़े पहने हैं? हाँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। आज से मैं भी गर्म कपड़े पहनूंगी। मालिनी की बात पर सभी हंस पड़ते हैं। फिर पूरा परिवार जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में साथ में पार्टी